नगर सरकार द्वारा परिषद की बैठक में पेश किए गए बजट को लेकर आज चर्चा होनी थी, लेकिन वह भी विवादों में घिर गई। दरअसल भाजपा पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने महापुरुषों के सम्मान को लेकर जमकर विरोध किया और हो हल्ला मचाने पर भाजपा पार्षदों का आरोप था कि जिन महापुरुषों की प्रतिमा शहर में लगनी है उनका नाम सम्मान सहित उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे हमारे महापुरुषों को अपमानित किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर परिषद की बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दीनानाथ वर्मा एवं समीर शुक्ला सहित अन्य पार्षदों के द्वारा जमकर विरोध किया गया और सदन के अंदर ही अर्थी निकाली गई। इस दौरान 2 दिनों के लिए बजट पर चर्चा निरस्त कर दी गई है। हालांकि जनप्रतिनिधियों की ये बहस यहीं तक नहीं थमी। इसके बाद उन्होंने अपना आपा खोते हुए एक दूसरे पर हाथापाई पर उतारू हो गए। सदन में जिस तरीके का आज हंगामा देखने को मिला, हर कोई जनप्रतिनिधियों के इस रूप को देखकर हैरान था। बता दें कि जनप्रतिनिधियों को आपने महज इसलिए चुनकर भेजा है कि वह आपके मोहल्ले और शहर का विकास करेंगे, तो शायद ये आपकी मानवीय भूल होगी, क्योंकि दोनों ही प्रमुख दलों के जनप्रतिनिधि विकास के रास्ते को छोड़ आपसी प्रतिद्वंदिता पर निकल पड़े, जिसका जीता जागता उदाहरण आज रीवा नगर निगम की परिषद की बैठक में देखने को मिला। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो आपके विकास के भरोसे को तोड़कर रख देगी। आपने एक वो किया, हम नहीं है, आप हो, हम नहीं ये कोई तरीका थोड़ी है। कोई यहाँ लाठी चलाने थोड़ी महिलाओं के बीच में घुस के लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। ये युद्ध क्षेत्र है, सदन नहीं है, युद्ध क्षेत्र है। ये कर लो
उसमें इनका ये कहना था कि स्वर्गीय महाराजा मातन सिंह जी की प्रतिमा लगाई दी जानी थी तो उसमें मातन सिंह लिखा था। भारत रत्न अटल जी की लगा दी जानी थी तो उसमें अटल जी बस लिखा था। और अब्दुल सही हमीद जी की लगानी थी, परमवीर चक्र विजेता, तो केवल अब्दुल हमीद लिखा था। यमुना प्रसाद शास्त्री जी का ऐसे नाम लिखा था, यमुना प्रसाद शास्त्री लिखा था। तो इन सब का कहना था कि इनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया। बजट आपने पेश किया है, उस पर आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अगर उन्होंने कहा महापौर ने कि लिप की त्रुटि है, तो नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा, समीर और काफ़ी पार्षदों ने इस बात पे ये आपत्ति दर्ज कराई कि इनको सम्मान देना चाहिए, वो नहीं दिया गया है। इस पे सुधार किया जाए और महापौर या एमआईसी जो भी ये थे उस पर माफ़ी मांगे। तो वो माफ़ी मांगने को नहीं तैयार हुए। आयुक्त ने जरूर कहा कि मैं इसको त्रुटि मानता हूँ और इसको पेज को मैं बदलवा देता हूँ। उसके बाद ये लोग इतना बस कहते रह गए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, कि आपने इतने बड़ा हमारे महापुरुषों का अपमान किया है, इसमें आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी बात में आपस में वो इन्होंने समीर जी और सब लोगों ने मिलकर के एक पुतला निकाला बजट का। ये बजट किसी काम का नहीं है, इसको जला देने लगे, इसका विसर्जन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग हंगामा किए, धरना किए, इनको हमने समझाया, तब बैठ गए। उसके बाद जब परिषद की कार्रवाई चालू होनी की गई और हमने कहा कि बजट पे चर्चा की जाए, जैसे बजट पे चर्चा की बात आई तो कांग्रेस पक्ष के जो सत्ता पक्ष के हैं उनमें से मनीष नामदेव जी वो उठे, एक बोतल में पानी लेके सबके ऊपर छिड़कने लगे कि सदन अपवित्र हो गया। उसमें भी दीनानाथ वर्मा, समीर जी लोगों ने ये चालू कर दिया कि भाई महापुरुषों को तुम अपवित्र मानते हो। इसी सब में बात में तू मैं होने लगी और ये फिर एक दूसरे पर ऊपर कौन पानी लेके आया था, कौन गंगा जल, पता नहीं, ये करने लगे। इस स्थिति को देख के मैंने परिषद कल तक के लिए स्थगित कर दी है। हाथापाई भी हुई है कुछ? हाथापाई नहीं हुई, मैं जब ये जब पानी डालने लगे तब मैं परिषद स्थगित करके चला आया था। वो परिषद की बैठक जब कार्रवाई खत्म मैंने स्थगित कर दी है, उसके बाद मैं अपने कक्ष में आया तो मुझे ये पता चला कि आपस में बातों में नोक झोंक कर रहे हैं। तो कोई मारपीट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से बात करने में खींचातानी कर रहे थे। सबको समझाए, सब लोग अपने अपने उसमें चले आए और था तो दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला ये है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा लगाने के लिए बजट रखा गया। उन्होंने लिखा है महापुरुषों के नाम के आगे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। अब्दुल हमीद कौन है? परमवीर चक्र विजेता है, जिनको भारत का सबसे बड़ा रत्न मिला है, परमवीर चक्र। और हमारे फ्रीडम फाइटर यमुना प्रसाद शास्त्री जो यहाँ के हमारे सांसद थे, उन्होंने गोवा में अपनी आंख गंवाई है, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, उनको यमुना प्रसाद शास्त्री लिखते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को अटल जी लिख देते हैं मां। और जो बहुत सारे हमारे जिनकी प्रतिमाएं लगनी है उनका सम्मान से नाम नहीं लिखा गया। हमारा ये कहना है कि आपने क्यों कॉपी उठा के रख दिया? अरे उनको कम से कम नाम तो सम्मान से लिखो। हमने कहा कि आप माफी मांगिए, ये माफी मांगने के लिए, देश से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं लिप की त्रुटि है। इतनी बड़ी लिप की त्रुटि होती है कि किसी के सम्मान में आपने कुछ लिखा नहीं, कह दिया लिप की त्रुटि है। ये अक्षम अयोग्य लोग हैं जिन्होंने इस बजट को बनाया है और सदन के सामने प्रस्तुत किया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। अगर इन्होंने सदन में देश से माफी नहीं मांगी तो हम इसको ले जाके बंदरिया में इसका दाह संस्कार कर देंगे। बजट की जैसे उसमें हम चर्चा के लिए तैयार है। हमने अपने महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए, अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने हमको मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और अपना जीवन गंवा दिया, हम उनके लिए क्या इतना नहीं कर सकते हैं? बजट तो पास होगा, सदन में प्रस्तुत हो चुका है, वो तो पास होना है, हम उस पर चर्चा करें या ना करें। पर उनके सम्मान के लिए अगर हमने लड़ाई न लड़ी तो हमारे आने वाला भविष्य हमको क्या कहेगा कि हम इतने निष्क्रिय थे कि उनके लिए सम्मान नहीं दिला सके। ये तो अब वो कुछ तो बोलेंगे अपने बचाव के लिए, उनके पास कोई शब्द नहीं है, अपनी गलती नहीं मान रहे। ये क्या है कि इनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं। पहली बार आप सोचिए कि पिछली बार जो 2024-25 का बजट आया था वो 70 करोड़ घाटे का बजट था। उसको कवर करते करते हम लोगों ने 13 करोड़ घाटे का बजट प्रस्तुत किया। इनके पास कोई चर्चा करने का विषय है नहीं। और जहां तक रही महापुरुषों की उसकी बात है, एमआईसी से ऑलरेडी वो श्री लिख के आया है। स्टार्टिंग में किसी भी जगह श्री लिख के जाता है, लिपि त्रुटि हो गई है। जब प्रिंट होता है, बहुत से पन्ने प्रिंट होते हैं, उसमें त्रुटि हो गई तो उसको सुधार दिया जाएगा।
इनको चर्चा नहीं करनी है, रीवा के विकास में कोई बात नहीं रखनी है, तो इनको कोई ना कोई स्वांग करना है। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया के माध्यम से ये हाईलाइट होना चाहिए कि हम भी हैं कुछ। तो इन्होंने अर्थी दिखाना, ये करना, वो करना, ये सब प्रथा बना दिया है। ये बहुत घृणी मानसिकता है। बजट जो होता है वो लेखा जोखा होता है साल भर का, वो जनता के का बजट होता है, महापौर के द्वारा प्रस्तुत बजट होता है। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।